नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने मात्र से हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। साथ ही आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में आपने मुझे विस्तार पूर्वक बताया था। अब आपसे कृपा करके मुझे वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है तथा इसका महत्व क्या है उसके बारे में मुझे कृपा करके भगवान श्री कृष्ण आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नाश करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महत्ता कथा के बारे में मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, आपके मुख से मैं कहानी सुनकर धन्य हो जाऊंगा तथा मैं प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी ध्यानपूर्वक कहानी सुनूंगा और पृथ्वी लोक पर इस कहानी का प्रचार सभी लोगों को करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदत्ता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत ही दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के एक जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुआ और बहुत ही दुखी हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम व्याकुल मत हो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा अर्चना करो। उसके प्रभाव से तुम्हें पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे, अर्थात तुम पहले के जैसे हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, जिसकी वजह से इस भालू ने तुम्हें काटा था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदत्ता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूरी निष्ठा भक्ति के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, पूजा विधि की और इसकी प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानदत्ता स्वर्ग गए थे और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा मानदत्ता ने वरुथिनी एकादशी का व्रत करके अपने संपूर्ण अंगों को पुनः प्राप्त किया और अंत में मोक्ष की प्राप्ति की। जो भी व्यक्ति निष्ठा भक्ति और श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और एकादशी के व्रत के अंदर हमें निष्ठा भक्ति के साथ, अगर आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल भगवान की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उन्हें फलहार अर्पित करके निष्ठा भक्ति के साथ जो भी व्यक्ति पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी के साथ मेरी
वरुधिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सब लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।